जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम मासिक राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में हम दिसंबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा उसे समझेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन सही तैयारी और धैर्य से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह महीना आपके लिए केवल एक सामान्य समय नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संदेश लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में गुरु के गोचर के प्रभाव से आपके शुभ कार्यों पर खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है और भरे उस जो जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उन लोगों से थोड़ा सा धोखा मिलने की आपकी संभावना दिख रही है, जिससे जो आपकी आर्थिक तंगी है उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिनसे आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, अंधविश्वास करके किसी को पैसे ना दें, अंधविश्वास करके किसी के कहने पे ज्यादा खर्चा ना करें। यहाँ पे इस यात्रा या स्थान परिवर्तन के अवसर भी आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी और कानूनी झंझट इस समय आपके लिए बढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर से जो बुध की स्थिति है, जो गोचर का प्रभाव है, जो वृश्चिक राशि में जाएंगे यानी आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो वहां पे आपके घर परिवार में दूरी, थोड़ा सा मन में असंतोष और योजनाओं में देरी हो सकती है। देखिए, ग्रहों के गोचर के प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 दिसंबर को कर्क लगन के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है आपके लिए वो है गुरु बृहस्पति का लग्न में होके उच्च का होना। वक्री जरूर है इस समय, लेकिन गुरु बृहस्पति का लग्न में होके उच्च का होना बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ केतु देव की जो स्थिति है वो आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में स्थित है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो बुध देव इस समय आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, तुला राशि में। और पंचम भाव में 3 ग्रहों की युक्ति हो रही है, शुक्र, सूर्य और मंगल देव। यहाँ पर मंगल देव अस्त अवस्था में है। उसके अलावा राहु देव आपके अष्टम भाव में हैं और नवम भाव में शनि देव मार्गी अवस्था में बैठे हैं। तो ये देखिए, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को आपके लिए ग्रहों की स्थिति है। अब हम फिर से आते हैं अपने गोचरों की बात पे कि किस प्रकार से ग्रहों का गोचर हो रहा है और वो क्या क्या इम्पैक्ट आपके लिए लेके आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध की स्थिति आपके परिवार से रिलेटेड, प्रेम संबंधों से रिलेटेड चुनौती लेके आ सकती है। यहाँ पे जो स्थिति है मंगल देव की, मंगल देव जो पहले से अस्त अवस्था में है वो 7 दिसंबर को आपके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो केतु से वेद है, केतु की जो दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, ये कार्यों में थोड़ा सा विलंब लेके आ सकती है, मन में निराशा लेके आ सकती है, डिटैचमेंट लेके आ सकती है। और डिटैचमेंट ये सामान्य नहीं होगा जब आप सबसे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे डिटैचमेंट आएगा अग्रेशन वाला डिटैचमेंट, कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं समझना, किसी से कोई बात नहीं करनी, सब मेरे लिए दूर हो चुके हैं। तो इस तरीके का भाव आपके लिए आ सकता है। अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होगी जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी। यहाँ पे आय के नए साधन से भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन जिनके ऑलरेडी लीगल मैटर्स कोर्ट में हैं वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका छठे भाव का स्वामी है वो अस्त है और उसको जो दृष्ट कर रहे हैं ग्रह, वो स्थिति भी आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक और चीज जो दिख रही है कि आपका कोई जो इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल चीज है उसकी आपको हानि हो सकती है। और साथ ही साथ कोई जो अच्छा प्रोग्राम आपकी फैमिली में होने वाला था, कोई हैप्पी इवेंट आपकी फैमिली में होने वाला था, वो भी स्थगित हो सकता है। उसके बाद जो दिसंबर में 16 दिसंबर को सूर्य देव की जो स्थिति हो रही है, सूर्य देव का जो गोचर हो रहा है धनु राशि में, देखिए ये 15 से 16 दिसंबर की रात में होगा। तो यहाँ पे हम 15 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 16 को भी, लेकिन यहाँ पे प्रभाव जो होगा, यहाँ पे जो वेद आ रहा है, ग्रहों की जो दृष्टि आ रही है, वो आपके कामकाज में बाधा दे सकती है, धन की हानि दे सकती है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, विरोधियों की सक्रियता इसकी वजह से बढ़ सकती है और साथ ही साथ मानसिक तनाव भी आपका इस समय बढ़ सकता है। यहाँ पे जब महीने के उत्तरार्ध में 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र देव का परिवर्तन होगा धनु राशि में, तो स्थितियां आपके लिए सुधरेंगी। सहयोगियों और साझेदारों का साथ आपको मिल सकता है, सम्मानजनक समझौते भी इस समय अच्छे से बन सकते हैं, सामंजस्य भी बढ़ेगा और संतान से रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें आपको सुख मिलेगा, उनके रिलेटेड कोई अचीवमेंट आप देख सकते हैं।
तो ग्रहों की स्थिति पूर्वार्ध में जो समस्याएं दे रही है वो उत्तरार्ध में सुलझ सकती है। दाम्पत्य जीवन में शांति आने के भी योग दिख रहे हैं और यात्राओं में जो परेशानियां पहले फेस कर रहे थे वो भी कम हो सकती है। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जो अध्ययन अध्यापन में लोग हैं वहां पे उनको ना कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अपने टारगेट के बीच में, अपने एफर्ट्स के बीच में। वो समझ नहीं पाएंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है थोड़ी सी कठिन हो सकती है आपके लिए। ग्रहों की ये जो स्थिति मैंने आपको बताई, देखिए 1 दिसंबर की स्थिति मैंने बताई थी, उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में। उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे 12 दिसंबर को और 20 दिसंबर को वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 15 तारीख को सूर्यदेव धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव की जो हमने बात की थी कि वो 6 दिसंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, 27 को वो अस्त हो जाएंगे और 29 दिसंबर को वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह गोचर की स्थिति रहेगी दिसंबर में। आप ये समझ रहे हैं कि कितने सारे महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं दिसंबर में। तो इसे एक महीने के रूप में ही ना देखें बल्कि इसे एक साल के अंत और नई राह की तैयारी के रूप में समझें। आइए अब इन सारे ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम होगा आपके जीवन में, किन बदलावों, अवसरों और चुनौतियों का असर आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में करियर के रूप में कैसा रहेगा। देखिए करियर में इस समय चुनौती और अवसर दोनों दिख रहे हैं। गुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना, फिर उसके बाद द्वादश भाव में वक्री होके चले जाना आपकी सोच में गहराई को दिखा रहा है। आपके कार्यों की रणनीति पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है ये बता रहा है। नए विचारों का जन्म इस समय होगा, पुराना दृष्टिकोण सुधरने का योग भी बन रहा है। लेकिन व्यापारियों को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। इस महीने व्यापार में आय में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, साथ ही साथ अप्रत्याशित खर्चे भी बढ़ सकते हैं। देखिए बुध और मंगल के संयोजन से कार्य क्षेत्र में बाधा और प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है। इस समय निर्णय लेने में देरी होगी, इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना होगा। नौकरी पेशा जातकों की मैं बात करूं तो यह समय आपकी पुरानी जिम्मेदारियों से निपटने का है। वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग तो मिल सकता है लेकिन मामलों में प्रतिस्पर्धा और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष का ये जो अंतिम महीना है आपके करियर में नए दृष्टिकोण और योजना की नींव रखने वाला है। तो यहाँ पे जो परिप्रेक्ष्य है, ग्रहों का जो संतुलन है उसको सही से काम में ले। ईगो से इस समय बचे, कॉन्फ्लिक्ट से बचे इस समय। और बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी वाणी को संतुलित रखें। देखिए आपका जो दशम भाव का स्वामी है वो मंगल देव है। मंगल देव इस समय अस्थावस्था में है, उन्हें गुरु वक्री जरूर देख रहे हैं लेकिन गुरु वक्री की भी स्थिति जब बदल जाएगी, जब वो मिथुन राशि में 5 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से मंगल और गुरु का षडाष्टक बन रहा है। अब आपके गुरु बृहस्पति जो है वो छठे भाव के भी स्वामी है और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो जब आपके दशम भाव का जो योग है, षडाष्टक है, वो गुरु बृहस्पति के साथ जो आपके भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं, वहां पे ये दिखा रहा है कि भाग्य आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा करियर में। आपके एफर्ट जरूर आपको रिजल्ट देंगे, डिले भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब बाद में आने वाले महीनों में गुरु बृहस्पति मार्गी होके फिर से कर्क में प्रवेश करेंगे तो आपको रिजल्ट उसमें आगे दिख पाएगा पॉजिटिवली अपने करियर के प्रोस्पेक्ट में। तो ये है दिसंबर 2025 में करियर के अनुसार कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं, देखिए पारिवारिक जीवन में इसमें इस समय थोड़ी दूरी दिख सकती है, असंतोष दिख सकता है। यहाँ पे जो स्थिति है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात कि केतु देव फायरी राशि यानी आपकी जो सिंह राशि है उसमें सेकंड हाउस में बैठे हैं। उनका द्वितीय भाव में बैठना जो कि आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है, कहीं ना कहीं परिवार से वैसे ही दूरी को दिखाता है। उसके अलावा अगर एक और महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें जो आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, इस चतुर्थ भाव यानी जहाँ पे आपकी तुला राशि है जिसके स्वामी है शुक्रदेव, तो उनका पंचम भाव में अस्त अवस्था वाले ग्रह यानी मंगल के साथ जाना और उसके साथ साथ सूर्य के साथ जाना कहीं ना कहीं परिवार में इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। जहां पे पिता के साथ वाद विवाद की संभावना दिख रही है, माता के साथ वाद विवाद की संभावना दिख रही है, परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी दिख रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे संवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को लगेगा कि आप वाणी से कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आपकी जो आपसी समझ है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। तो यहाँ पे थोड़ा जब आप
व्यवहार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो संयम और संतुलन के साथ करें। प्रेम जीवन की मैं बात करूँ तो कर्क लग्न के जातकों के लिए समय मिला-जुला हो सकता है। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ के लिए दूरी भी आ सकती है। यहाँ पे आपके लिए साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ नहीं पाएँगे स्थिति को, और साथ ही साथ अपने पार्टनर को समझने में भी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। अविवाहित जातकों के लिए जो समय है, विवाह या नए संबंध की दिशा में प्रगति के अवसर दिखा रहा है, खास तौर पे महीने के अंतिम दिनों में। परिवार के मामलों में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चों से जुड़ी हुई योजनाओं में भी बदलाव की संभावना दिख रही है। यदि आप विदेश में पढ़ाई या कार्य के लिए योजना बना रहे हैं अपनी संतान से रिलेटेड, तो गुरु का गोचर आपके लिए शुभ संकेत देगा। जब वो वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपको उसके परिणाम दिखेंगे। साथ ही साथ परिवार में किसी समारोह या आयोजन की संभावना भी इस समय बन रही है, लेकिन ध्यान रखें जो संभावना बन रही है उसको मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि वो स्थगित भी हो सकती है किसी अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सभी परिप्रेक्ष्य को समझ के उस प्लानिंग को करें। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में दिसंबर 2025 कैसा होगा कर्क लग्न के जातकों के लिए। देखिए, मेहनत का समय है आपके लिए, क्योंकि 3-3 ग्रह आपके पंचम भाव में हैं, और साथ ही साथ 2 ग्रह, एक ग्रह जो पहले से ही अस्त है और दूसरा ग्रह भी जो महीने के मध्य में अस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे धैर्य बनाए रखना विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। आप अपने आप को चाहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूं, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इस संभावना के साथ आपका व्यक्तित्व आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट भी कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपने टारगेट्स की, अपने गोल्स की। आपको एक स्टडी का पैटर्न बनाना पड़ेगा। देखिए, ये चीज समझिए कि यहाँ पे गुरु, बृहस्पति और शनि और ये 3 ग्रह, यानी 5 ग्रह त्रिकोण में है महीने की शुरुआत में। गुरु बृहस्पति जरूर फिर वक्री अवस्था में मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन फिर भी जलीय तत्व राशि में 4 ग्रहों की त्रिकोण में आना, यानी शनिदेव का, सूर्य देव का और साथ साथ मंगल और शुक्र का त्रिकोण अवस्था में आना, ये बहुत मायने रखता है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, वहां पे अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। डिसिप्लिन इस समय बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ किसी बड़े का साथ, यानी आपके जो मेंटर हैं, आपके जो गुरु है, उनका डायरेक्शन इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग कोडिंग में या इंजीनियरिंग में या किसी तकनीकी क्षेत्र में समझने का प्रयास कर रहे हैं या स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य या जो भी आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं, ये ग्रुप से इन्फ्लुएंस होके ना करे। समझे उसको कि जो ग्रुप अगर बोल रहा है आपका, चाहे पीयर ग्रुप है, चाहे आपका स्टडी ग्रुप है या प्रोफेशनल ग्रुप है, तो वहाँ पे ये समझे कि जो कोर्स आप करने की सोच रहे हैं वो आपको क्या जेन्युइनली आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। अदरवाइज होगा कि अगर आप पीयर ग्रुप के साथ जाएंगे, आपके समूह के साथ जाएंगे, तो वहाँ पे मतभेद हो सकते हैं और कठिनाई भी आ सकती है उस कोर्स को करने में। बुद्धदेव के प्रभाव से ध्यान और एकाग्रता में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस महीने आप डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा जा सकता है और जनवरी-फरवरी में आप इन एफर्ट्स के, इन प्रयत्नों के परिणाम देख पाएँगे। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में कर्क लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। मैं वित्तीय मामलों की अगर आपके लिए बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि धन के मामलों में योजना और विवेक की बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। शुभ कार्यों में, आपके परिवार से कोई यात्रा में या किसी मंदिर के लिए आपका खर्चा या अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। व्यवसायियों के लिए भी यही स्थिति होगी कि अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे या लाभ में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। निवेश के लिहाज से भी यह समय थोड़ा जोखिम लेने का नहीं है। यहाँ पे नए निवेश से इस समय थोड़ा-सा बचें। संपत्ति से जुड़े हुए फैसले भी इस समय सोच समझ के लें। जिनका कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, कानूनी मामले जो चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपके खर्चे बढ़ने की संभावना दिख रही है। इसलिए वित्तीय योजना बनाना या बजटिंग करना इस समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए
स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा दिसंबर 2025? देखिए, यह समय थोड़ा-सा संवेदनशील हो सकता है आपके लिए, खास तौर पे जिन्हें थायराइड की समस्या पहले से है या जिन्हें नहीं भी है, वो थायराइड का ज़रूर इस समय चेक कराएँ। हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, उन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस समय उनकी सेहत पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। बच्चों की सेहत पर भी इस समय ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आप गर्भवती हैं या संतान की उम्मीद कर रही हैं, उससे रिलेटेड आईवीएफ या आईयूआईएफ का आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो इस समय आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। कोई भी यात्रा इस समय टालें और आराम व सुरक्षा को इस समय प्राथमिकता दें। ये जो समय है, शरीर और मन दोनों को संतुलन की परीक्षा लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर संतुलित आहार लेना, योग करना, प्राणायाम करना और नियमित स्वास्थ्य की जाँच करवाना आपके लिए अनिवार्य हो सकता है। तो इसको बहुत सेंसिबली, इसको बहुत समझ के आगे चलें। उसके अलावा मैं बात करूँ विदेश यात्रा की, तो देखिए, विदेश यात्रा और सेटलमेंट के मामले में ये महत्वपूर्ण बदलाव लेके आ सकता है इस समय। आप विदेश में पढ़ाई, नौकरी या स्थायी निवास के लिए अगर योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने की बस ज़रूरत रहेगी, विदेश यात्रा के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ों में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। जब गुरु बृहस्पति जो आपके लग्न में बैठे हैं, वो वक्री होके 12वें भाव में जाएँगे, तो यहाँ पे योजनाएँ जो आप बना रहे थे, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन उसमें डिले होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि स्थायी लाभ थोड़े समय में मिल जाएगा। गुरु का ये जो गोचर है, इस दौरान ज्ञान साधना और ध्यान में भी वृद्धि होगी, तो यहाँ पे आपका आध्यात्मिक प्रभाव जो होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये है कर्क लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में किस तरीके के प्रभाव हो सकते हैं जीवन के विभिन्न आयामों पे। जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि यह चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। जन्मकालीन कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भावों में है, तो परिणाम और अच्छे हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है ग्रहों की स्थिति का। लेकिन अगर वहीं पे ग्रहों की स्थिति खराब है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, आपके लग्नेश या लगन की स्थिति पाप ग्रहों से दृष्ट है, या जो महादशा आपकी चल रही है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो परिणामों में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, या परिणाम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, कुछ उपाय करते रहने होते हैं, ताकि आपकी लगन की अवस्था, आपके एफर्ट्स की अवस्था, आपके ग्रहों की स्थिति का जो संतुलन है वो बना रहे और उसे हम इम्प्रूव कर पाए, हम उसे ऊर्जा दे पाए, हम उसे और आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, अपने क्रियामान कर्म को कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो उपाय हमें करके उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अभी हम आपके लिए बताएंगे, जो कर्क लग्न के जातक दिसंबर 2025 में करके अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हर गुरुवार को मंदिर में जाके, विष्णु भगवान का मंदिर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर में जाके गुरुवार को दीपक जरूर जलाएं और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही साथ आप चांदी या मोती के आभूषण भी धारी कर सकते हैं, इससे आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। अगर जन्मकालीन कुंडली में आपके चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो चंद्रमा अगर दृष्ट है, पाप ग्रहों से युक्त है, तो फिर आप मोती या फिर चांदी के गहने ना पहने। व्यापार की वृद्धि के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना होगा। चंद्रमा आपके लग्नेश है, तो ये आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला उसकी कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम सोमाय नमः। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, चीजें जो आप करना चाह रहे हैं, उसको आप उसको समझ पाएंगे, उसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही दिसंबर 2025 में आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ, जैसे कि भगवत गीता, इसका पाठ करना आपको मानसिक संतुलन प्रदान करेगा, आप और भी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये कुछ उपाय है जो कर्क लग्न के जातक दिसंबर 2025 में कर सकते हैं, ताकि ग्रहों का भाव संतुलित होकर आपको परिणाम अपने पक्ष में मिले। देखिए, दिसंबर 2025 चुनौती और बदलाव से भरा हुआ है आपके लिए। ये जो समय है केवल एक महीने का नहीं, बल्कि वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। गुरु के वक्री गोचर मिथुन राशि में प्रवेश से आपके जीवन में बच्चों, विदेश यात्रा
कानूनी मामलों और वित्त में बड़े बदलाव आप देखेंगे। इस समय धैर्य, योजना और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग समझदारी और संयम के साथ इस समय का उपयोग करेंगे, उनके लिए महीना नए अवसर और सफलता का संदेश लेकर आएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरि ओम।